नमस्कार मित्रों, मोक्षवाणी चैनल में आपका स्वागत। आज मैं आपको उत्तराखंड के गांव की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो मुझे एक उत्तराखंड के ही एक सब्सक्राइबर ने बताई है। ये घटना हुई थी कौशिकी के साथ। वह एक 13 साल की लड़की थी। उसका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में हुआ था। वह काफी शांत और एकांत प्रिय बच्ची थी। वह पढ़ाई में भी अच्छी थी, इसीलिए उसके गाँव में एक तालाब हुआ करता था जो काफी रहस्यमय था, क्योंकि उसके तालाब पास जो कोई भी जाया करता था वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था और फिर उसका शव उस तालाब में ही मिला करता था। इसीलिए वहाँ के आसपास के लोगों को या फिर स्पेशली बच्चों को वहाँ जाने की मनाही हुआ करती थी। तो उस तालाब के आसपास आप लोग मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर माना जाता था कि किसी व्यक्ति ने अपनी लालच में आकर 9 लड़कियों की बलि दे दी थी और उस व्यक्ति का पता भी नहीं चला था कि जिसने बलि दी थी। इसीलिए उसके आसपास जो भी जाया करता था उसके साथ हमेशा दुर्घटनाएं ही हुआ करती थी। कई बार तक उसकी जान तक चली जाती थी। इसी प्रकार कौशिकी के घर में 8 भेड़ें थी। वह स्कूल से आकर वहां पर भेड़ें चराने जाया करती थी, उस तालाब के पास ही के इलाके में थी। कौशिकी के शांत स्वभाव को देखकर गांव के कुछ शैतान बच्चों ने उसकी एक भेड़ चुराकर अपने घर में छुपा कर रख ली। कौशिकी ने जब अपने पास 7 भेड़ें देखी तो वह डर गई कि अपने मम्मी पापा को क्या उत्तर देगी। तो रोते रोते आसपास सब जगह ढूंढने लग गई कि मेरी भेड़ कहाँ चली गई। जब वह रोते रोते उस तालाब के पास पहुंची तो उसे ये तो पता था कि इस तालाब में कुछ एनर्जी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। वह इस तालाब के पास जाकर घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर रोने लगी कि तालाब यदि है देवता, क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ कोई देवता के उत्तराखंड के कई तालाबों के बारे में ऐसी मान्यता है भी कि वहाँ पर कोई देवता का वास होता है, किसी एनर्जी शुभ एनर्जी का भी वास होता है। तो उसने घुटने से जोड़कर अपने हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर मैं प्रार्थना करने लगी, मुझे मेरी भेड़ वापस मिल जाए, फिर आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। ऐसा ही किया तो अचानक से उसको कुछ रहस्यमय हुआ कि दूसरी साइड से उसकी जो भेड़ जो उसे इतनी देर से नहीं मिल रही थी आवाज करते हुए आ गई। कौशिकी खुश हो गई, उस भेड़ को लेकर अपने घर चली गई। अपने घर वालों को बता दिया कि वह घर भटक गई थी, वह सो गई थी जंगल में जाके, इसीलिए वो देर से आई है। अचानक से कुछ देर बाद फिर जब एक दिन उसके साथ ऐसा ही हुआ तो शरारती बच्चों ने फिर उसके साथ कुछ शैतानी करने की सोची। लेकिन उस घटना के बाद से, उस भेड़ की घटना के बाद से उसका एक रूटीन हो गया था कि वह अपने साथ जो भी खाने की चीज ले जाया करती थी, स्नैक्स आइटम वगैरह, वह उस तालाब के पास थोड़े से रख दिया करती थी। शैतानी बच्चों ने सोचा कि कौशिकी को फिर से परेशान किया जाए, तो एक दिन वैसे ही वह तालाब के किनारे बैठी थी, उसको उसने तालाब में धक्का दे दिया। कौशिकी से तैरना तो आता नहीं था, वह तालाब में डूबने लगी और कुछ देर बाद बिल्कुल अदृश्य हो गई। बच्चे डर गए तो उन्होंने गांव में हल्ला मचा दिया कि हमने कौशिकी को डूबते हुए देखा, चीखते हुए देखा। उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर हमने ऐसा किया क्यों। कौशिकी के माता पिता चीखते चिल्लाते हुए गांव वालों को साथ लेकर तालाब के पास गए और तालाब का वो देखा तो तालाब के ऊपर कौशिकी का शव तैर रहा था। गांव वाले और घर वाले जो उसके थे कौशिकी के माता पिता, वो रोने लगे। उन्होंने उसके शव को निकाला, उसके घर की ओर ले जाने लगे। अचानक से उन्होंने देखा कि जो शव बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, उस कौशिकी के शरीर में जान आ गई है और वह सांस लेने लगा, उसका दिल धड़कने लग गया। घर वालों ने इसे ईश्वरीय चमत्कार समझा और 2-4 दिन के रेस्ट के बाद कौशिकी बिल्कुल अच्छी हो गई और वापस से अपने वहाँ पे जो भेड़ें वगैरह चराने जाती थी वह जाने लगी। वह अपने साथ वैसे ही खाना वगैरह ले जाती, लेकिन इस दौरान उसका स्वभाव थोड़ा बदल गया। वह लोगों से बहुत ज्यादा घुलने मिलने लगी, बात करने लगी। जब वह शांत थी उसकी बहुत ज्यादा दोस्ती भी होने लग गई। इवन उन्होंने उस बच्चों तक से दोस्ती कर ली थी जिसने उन्हें धक्का दिया, तो जिसने उसकी भेड़ें तक चुराई थी। अचानक से उसने गाँव के जो मुखिया थे उसके पोते से उसने दोस्ती की और उनके घर आने जाने लगी। रहस्यमय तरीके से गांव के सरपंच की और उसकी बहू और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। इसका रहस्य किसी को पता नहीं चला। दूसरे साइड में कौशिकी के माता पिता को उसके बदले व्यवहार की चिंता होने लगी, तो उसे लेकर वे गांव के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के पास गए। माना जाता था कि उनके शरीर में देवता आते हैं, इसलिए उनके पास गए। उन्होंने कौशिकी के बदले व्यवहार का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जब वह तालाब में डूबी थी तो उसके प्राण निकल चुके थे, लेकिन एक आत्मा ने अपनी एनर्जी के जरिए कौशिकी को जीवित किया है और कौशिकी के माध्यम से वो अपना बदला ले रही है, क्योंकि मुखिया ने और उसके बहू बेटे ने अपनी बेटे की लालच में, उसके पोते की लालच में उन्होंने उसको मारा था। 9 लड़कियों को मार के तालाब में फेंक दिया था अपने बलि के लिए, इसलिए वह कौशिकी उनके माध्यम से बदला ले रही है और वह गांव के चौकीदार से भी उसे बदला लेना है, जिससे वह बदला लेकर रहेगी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो, इसलिए आप कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि आप चाहे जितने उपाय कर लीजिए, जब तक वो आत्मा अपना बदला नहीं लेगी, स्वयं हरिद्वार की माँ चंडी भी आपकी सहायता नहीं कर सकती। वो
वो उस बच्ची को लेकर, कौशिकी को लेकर हरिद्वार गए, माँ चंडी के पास गए। उनके पास उनको समाधान भी मिला, लेकिन वह कौशिकी अच्छी भी हो गई। लेकिन अचानक से चौकीदार की भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, लेकिन उसे कौशिकी ने नहीं मारा था। अपितु माना जाता है कि माँ चंडी के कोई सपना उससे आया, जिसको देखकर वह इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसकी वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। कौशिकी का स्वभाव बदल गया, कौशिकी भी बहुत अच्छे से रहने लगी, कौशिकी का स्वभाव और उसकी तबीयत भी अच्छी रहने लगी। माना जाता था कि माँ चंडी ने ही उस आत्मा की पुकार को सुना था, जिस कारण चौकीदार उसी सपने को देखकर इतना डर गया कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको यह सच्ची घटना जरूर प्रभावित किया होगा। हर हर महादेव, जय माता दी।